सुम्मी की शादी के 5 साल गुजर चुके थे। सुम्मी 27 वर्ष की एक हसीन परी है। उसके 34 के साइज के कड़क संतरे, हाइट 5 फुट 4 इंच के, मस्त उठी हुई बैक, रेशम से बाल, रसगुल्ले से मीठे होंठ है। वो अपनी लाइफ में काफी खुश है। उसने अपने पति के साथ जिंदगी के कई अच्छे और बुरे पल देखे हैं। फिर चाहे उसके पति के बिजनेस का बंद होना हो या सफलता पर सफलता मिलने का अवसर हो, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो, चूंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता है। घड़ी की सुई 6 पर भी आती है और 12 पर भी जाती है। सुम्मी के साथ जो बात उसे हमेशा कष्टदायक थी, वो ये बात थी कि उसका पति उसे सारी खुशी दे रहा था लेकिन वक्त नहीं देता था। सुम्मी भारतीय मूल की इस्राएली खूबसूरत महिला है। सुम्मी का पति फिलिस्तीनी है जो इस्राएल का नागरिकता ले लिया है और वह हमेशा बिजनेस के लिए भारत जाता रहता है। सुम्मी का पति घर के लिए भारतीय नागरिक को अपना ड्राइवर रखा था जिसका नाम हरीश था। कुछ दिनों के लिए भारत चला गया था। सुम्मी भीतर ही भीतर अपने आप को अकेलेपन की गहरी खाई में जाती हुई महसूस कर रही थी। उसकी तमाम ख्वाहिशें दम तोड़ रही थी। उसका पति अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पाता था और साथ में वक्त गुजारे तो महीनों बीत गए थे। सुम्मी अपने आप को अकेलेपन से दूर रखने के लिए रोज रोज नए बहाने ढूंढती थी। कभी वो अकेले ही घूमने चली जाती, अकेले ही फिल्म देखने चली जाती, घर में किताबें पढ़ती रहती, लेकिन उसके अंदर की आग उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। इसी बीच सुम्मी का पुराना ड्राइवर हरीश, जो कुछ महीनों से अपने गांव में था, वो काम पर वापस लौट आया। हरीश एक बेहद की आकर्षक चॉकलेटी मर्द था। उसके कुछ लंबे से बाल, सांवला रंग था। रोजाना कसरत करने के कारण उसका जिस्म एकदम टाइट था। वो एक मस्त नौजवान था। हरीश के आ जाने से सुम्मी को एक साथ मिल गया था। वो दोनों रोज बातें करने लगे थे। पति की गैरहाजिरी में सुम्मी का समय हरीश के साथ गुजरने लगा था। दोनों एक दूसरे से दिल की बातें शेयर करने लगे थे। सुम्मी उसे अपने दोस्त की तरह रखती थी, ना कि ड्राइवर के जैसे। अब तक सुम्मी और हरीश के बीच कुछ भी न था, मगर एक दिन सुबह सुबह सुम्मी अपने घर के गार्डन में टहल रही थी। तभी उसकी नजर उसके ड्राइवर हरीश के बदन पर जा पड़ी। हरीश इस समय एक लंगोट बांधे हुए दंड लगा रहा था। उसके कड़ियल शरीर से पसीना बह रहा था जो उसके सांवले बदन को चमका रहा था। हरीश की घोड़े सी जांघें और बलिष्ठ भुजाओं की मछलियों को देखकर सुम्मी की गुफा में चुनचुनी होने लगी। उसके गन पर लाल लंगोट देखकर सुम्मी उसके गन की लंबाई मोटाई का अंदाजा करने लगी। फिर वो कुछ देर तक हरीश को कसरत करते देखती रही और वापस अपने कमरे के बाथरूम में आकर चंगी हो गई। उसने हरीश को याद करके अपनी गुफा में उंगली करना शुरू कर दी और कुछ ही समय में वो झड़ गई। अब सुम्मी की नजरों में उसका ड्राइवर बस गया था। फिर एक बार बिजनेस के किसी काम से सुम्मी के पति को 2 दिन के लिए मुंबई जाना पड़ा। सुम्मी उदास थी, इसलिए नहीं कि पति दूर जा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि अगले ही दिन उसका जन्मदिन था। उसने इस दिन के लिए कितना कुछ सोच रखा था। हरीश ये सब जानता था कि सुम्मी के दिल पर क्या गुजर रही थी। जन्मदिन वाले दिन हरीश ने सुम्मी को सुबह सुबह सबसे पहले विश किया। सुम्मी मुस्कुरा दी और उसने हरीश को थैंक यू बोला। पूरे दिन सुम्मी को कॉल और मैसेज पर लोगों ने शुभकामनाएं दी, लेकिन सुम्मी खुश नहीं थी। उसके पति को उसका जन्मदिन याद ही नहीं था। रात को करीब 9 बजे हरीश सुम्मी के पास आया और बोला कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं आपको कुछ खास चीज दिखाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। सुम्मी ने मना किया पर हरीश जिद पर अड़ा रहा तो उसने हाँ कर दी। सुम्मी ने भी न जाने क्या सोचा और हरीश के साथ जाने के लिए बेहद नजाकत से तैयार होकर बाहर आ गई। वो इस वक्त कयामत सी लग रही थी। नीले रंग की साड़ी, उस पर लाल ब्लाउज, खुले बाल, कानों में गोल्डन बाली, होठों पर लाल लिपस्टिक। सुम्मी मानो कहर बरसा रही थी। हरीश सुम्मी को देखते ही ख्वाबों में खो गया। फिर सुम्मी और हरीश दोनों कार में बैठकर शहर से दूर जंगल के बीच में बने सुम्मी के पति का फार्म हाउस में आ गए। सुम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हरीश उसे कहाँ ले आया है। वो हरीश से यही सब पूछ रही थी, लेकिन हरीश ने कुछ नहीं बताया। हरीश सुम्मी को अंदर ले गया। अंदर का नजारा देख सुम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई। फार्म हाउस के अंदर एक हॉल में उसने सुम्मी के बर्थडे सेलिब्रेशन की सारी तैयारी कर रखी थी। एक बड़ा सा केक, गुब्बारे, मोमबत्तियाँ, यह सब देखकर सुम्मी बेहद खुश हुई और उसने पहली बार हरीश को गले से लगाकर शुक्रिया अदा किया। हरीश ने सुम्मी को एक गिफ्ट दिया और कहा इसे अभी पहनो। सुम्मी ने देखा, वो एक ब्लैक कलर की फैंसी ड्रेस थी।
इस तरह की ड्रेस उसने शादी के बाद पहनना छोड़ दी थी। सुम्मी अंदर गई और उसने वो ड्रेस पहनी तो वो शॉक हो गई। वो ड्रेस उसे पूरी तरह से फिट आई थी। फिर हरीश ने सुम्मी को चाकू दिया और केक कटवाया। दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। उसके बाद हरीश ने सुम्मी को डांस के लिए ऑफर किया। सुम्मी उसके साथ डांस करने लग गई। थोड़ी देर बाद हरीश ने सुम्मी के दोनों हाथ पकड़कर उससे प्यार का इजहार किया। सुम्मी को यह ठीक नहीं लगा। वो बोली, मैं शादीशुदा हूँ, यह सब ठीक नहीं है। हरीश थोड़ी देर सुम्मी को देखता रहा। फिर अचानक से हरीश ने सुम्मी के करीब आकर उसके गले से मंगलसूत्र को उतार दिया और कहा, लो आज मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, कब तक अकेलापन झेलती रहोगी। सुम्मी अवाक होकर हरीश की तरफ देखने लगी। उसके मन में भी हरीश के लिए प्यार उमड़ रहा था, मगर वो कुछ हिचकिचा रही थी। सुम्मी की इस हिचकिचाहट को हरीश ने समझ लिया था। अगले ही पल हरीश ने सुम्मी के होठों पर अपने होंठ लगा दिए और टेस्ट करने लगा। सुम्मी भी जिस आग में इतने दिनों से तड़फ रही थी, वो आज बुझने वाली थी। सुम्मी हरीश का साथ देने लगी। दोनों एक दूसरे को बेताबी से चूमने लगे थे। हरीश कभी सुम्मी के गालों को चूमता, कभी उसके होठों को, तो कभी उसके गले को रोक। सुम्मी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ पल बाद हरीश सुम्मी के मम्मों को ड्रेस के ऊपर से ही दबाने लगा। सुम्मी के दोनों हाथ हरीश की बैक पर जम गए थे। वो हरीश को अपने जिस्म से चिपकाए हुई थी। उन दोनों की वासना एक दूसरे के तन बदन से रगड़ खाती हुई भड़कती चली गई और उसी बीच हरीश ने सुम्मी की ड्रेस को कब उतार कर जमीन पर फेंक दी, कुछ पता ही नहीं चला। अब हरीश सुम्मी को पूरी चंगी कर चुका था। सुम्मी के बड़े बड़े संतरे हवा में तने हुए थे और छोटे छोटे बालों वाली मक्खन सी मुलायम गुफा हरीश के सामने खुल गई थी। हरीश सुम्मी के दोनों मम्मों को सहला रहा था और सुम्मी आंख बंद करके सिसकारियां भर रही थी। हरीश सुम्मी के एक संतरे को चूसने लगा। वो उसके पिंक टिप्पल को चूसता हुआ काट रहा था। सुम्मी को आज अपने संतरे चुसवाने में बेहद मजा आ रहा था। उसके पति ने उसके साथ कभी भी ऐसा प्यार नहीं किया था। वो तो हमेशा उसके ऊपर चढ़ता और गन गुफा में पेल कर कुछ धक्के देकर सो जाता था। इसके बाद हरीश ने सुम्मी से बोला, तुम मेरा टैंट उतार दो। सुम्मी ने जब हरीश की टैंट और चड्डी निकाली तो वो चौंक गई। उसके सामने हरीश का लंबा गहरे काले रंग का मूसल सा गन आ गया था। हरीश का गन बहुत बड़ा था। सुम्मी ने इस तरह का हबशी गन आज तक नहीं देखा था। हरीश ने सुम्मी के बाल पकड़कर अपना गन सुम्मी के मुंह में दे दिया। सुम्मी हरीश के गन को चूसने लगी थी। थोड़ी देर बाद हरीश सुम्मी को लेकर बेड पर आ गया और सुम्मी की हल्के बाल वाली चिकनी गुफा पर अपना मुंह लगा दिया। सुम्मी इस वक्त स्वर्ग का एहसास कर रही थी। आज पहली बार कोई उसकी गुफा साफ कर रहा था। सुम्मी बेड पर जोर जोर से सिसकारियां भर रही थी और हरीश का नाम ले लेकर चिल्ला रही थी। कुछ देर बाद हरीश उठा और सुम्मी को पुतिया बनाकर उसकी गुफा पर थोड़ा सा अपना जेल लगाकर गन अंदर डाल दिया। सुम्मी चिल्ला उठी। उसने इतना मोटा गन कभी अपनी गुफा में लिया ही नहीं था। मगर हरीश किसी कसाई की तरह सुम्मी की गुफा को फाड़ता रहा और पूरा गन गुफ में घुसाने देने के बाद वो जोर जोर से झटके मारने लगा था। सुम्मी किसी बकरी की तरह मिमिया रही थी। उसकी गुफा से हल्का लाल रस भी निकल आया था। कुछ देर की पीड़ा के बाद सुम्मी को भी हरीश के मोटे लंबे गन से ठुकने में मजा आने लगा था। अब हरीश मस्ती से सुम्मी के मम्मों को मसल रहा था और उसे धकाधक ठोक रहा था। सुम्मी भी इस आनंद में खुद को भुला चुकी थी। हरीश सुम्मी की बैक पर थप्पड़ मारे जा रहा था। इससे सुम्मी दर्द और प्यार का एहसास एक साथ कर रही थी। कुछ देर बाद हरीश बिस्तर पर चित लेट गया और सुम्मी उसके ऊपर बैठकर गन को अपनी गुफा में फंसाकर बैक हिलाने लगी थी। हरीश उसकी संतरे को दबा रहा था और बारी बारी से दोनों आम चूस रहा था। वो दोनों खुदाई की मस्ती में एक दूसरे में खो गए थे। कुछ देर बाद हरीश ने सुम्मी को अपने गन से उठाया और उसे अपने नीचे लिटाकर फिर से ठुकाई करने लगा। थोड़ी देर बाद सुम्मी झड़ गई और वो निढाल हो गई। उसके कुछ देर बाद हरीश भी झड़ने को आ गया। उसने सुम्मी की गुफा से गन निकाला और उसके मम्मों पर अपना रस निकाल दिया। फिर वो उसके टोटो पर तुम्मी करके बाजू में लेट गया। आज की खुदाई से सुम्मी पूरी तरह से संतुष्ट हो गई थी। उसे हरीश का साथ अच्छा लगा था। कुछ देर बाद फिर से खुदाई शुरू हो गई और सारी रात फार्म हाउस में सुम्मी ने हरीश के गन से अपनी गुफा की आग बुझवाई। उसके बाद सुम्मी हरीश के गन की दीवानी हो गई थी। उसे अब अपने पति के समय न देने की कमी से कोई गिला शिकवा नहीं रह गया था।
दोस्तों, यह नौकर मालकिन पेक्स कहानी एकदम सच्ची घटना है। आपको मेरी पेक्स कहानी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल अंकिता लाइव स्टूडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। आपको गर्लफ्रेंड की कसम है। आई लव यू माई डियर फ्रेंड्स। जय हिंद।